हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमने हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी है एलसीएम और एचसीएफ वाली, उसके एक जो बची हुई टाइप है उसके बारे में और बाकी सारी प्रैक्टिस। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहले मैं वो जो एक टाइप बची हुई है वो बता देता हूँ, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है। जैसे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है, तो एचसीएफ दे रखा है दो नंबर्स का 27, जबकि उनका योग 216 है और वो दोनों नंबर हैं जो x प्लस वाई, वो दोनों का जो योग है वो 216 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं, ये चीज बतानी है। ठीक है, तो देखो आप लोगों को पता है कि एचसीएफ वो नंबर होता है जिसकी टेबल में वो दोनों नंबर आते हैं। तो हमने मान लिया कि जो x है वो 27a की फॉर्म का होगा। भैया 27 इनका एचसीएफ है दोनों का, तो x 27a और जो y है वो 27b की फॉर्म का होगा, इज इक्वल टू 216। तो यहाँ से 27 कॉमन निकाला तो क्या मिला, a प्लस बी इज इक्वल टू 216। a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 216 को हम 27 से भाग कर दें। ठीक है, ये चीज होगी। अब इसको काटते हैं, 3 निमा 27 और 3 7 21, 3 दूनी 6 और 9 अट्ठे 72, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू क्या आई, 8। तो सबसे पहले तो ये कि a और b की वैल्यू 8 कब कब हो सकती है, वो सारी चीजें। तो a और b की वैल्यू 8 कब कब हो सकती है, उनका जोड़ 8 कब कब हो सकता है, जब 1 और 7 हो। a और b, a 1 हो ये 7 हो, 2 और 6, 3 और 4, 3 और 5, सॉरी 3 और 5, 3 और 5, ठीक है, और 4 और 4, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं ए और बी की। अब इसके बाद ये चेंज हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे 5 आ जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 6। लो मैं सारी लिख ही देता हूँ आपके लिए एक बार, ताकि क्लियर ही हो जाए सारी चीज़ें। यहाँ पे 5 6 7 और यहाँ पे 3 2 और 1, ये वो वैल्यूज हो सकती हैं ए और बी की जिनसे इनका योग है जो वो 8 आए। ठीक है, अब देखो क्योंकि इनका एचसीएफ 27 है, तो वो दोनों नंबर जो भी ए और बी की वैल्यूज आएंगी यहाँ से, वो नंबर क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। ठीक है, मतलब उनका जो एचसीएफ फिर से एचसीएफ आए वो 1 आए। ठीक, क्यों, देखो मान लो हमने 2 और 6 ले लिया या 4 और 4 ले लिया, ये नंबर अगर हमने ले लिए तो जब 2 और 6 की मल्टीप्लाई हम 27 से करेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा 54 वो नंबर। ठीक है, और 27 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 और 6 दूनी 12 और 4 16, एक नंबर आ गया 162। देखो अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इनका जो एचसीएफ है, इनका जो एचसीएफ है वो क्या आएगा, 27 से भाग करोगे पहले तो 2 आ गया और इधर 6 आ गया, अब फिर 2 से 1 और 3 आया, तो ये 27 दूनी 54 हो जाएगा इनका एचसीएफ। हमें 27 चाहिए, तो जो भी यहाँ पे नंबर्स लेने हैं उनका जीसीडी 1 होना चाहिए। ठीक, तो 1 किस किस केस में आ सकता है कि वो जब को प्राइम नंबर हो, तो एक तो 1 और 7 हो सकता है, एक 3 और 5 हो सकता है, तो यही पेयर बनेंगे और 5 और 3 में फिर वही चीजें आएंगी। तो एक तो 1 और 7 और एक 3 और 5, ये दोनों पेयर्स ऐसे हैं जिनका जीसीडी 1 है। तो जब 1 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 27 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एक नंबर आएगा 27, और जब 27 की 7 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 7 7 49 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। ठीक है, और जब 3 से 27 की मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 81, और जब 5 से मल्टीप्लाई होगी 27 की, 7 पंजे 35, 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, 135। ठीक है, जोड़ोगे तो फिर से 216 आएगा। तो ये दो पेयर हो जाएंगे जिनमें इनका एचसीएफ तो 27 रहेगा, ठीक है, और इनका जोड़ है वो 216 रहेगा। ठीक है, हमने ये जो बाकी वाले ये कैंसिल कर दिए,
क्योंकि देखो ये 4 के बाद तो ये तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसमें 5 3 है, इसमें 3 5 है, तो बात इन ये तो हमने इसलिए काट दिए। लेकिन ये 4 4 और 2 2 को 2 6 को छोड़ा है जो हमने, ये क्यों छोड़ा है? क्योंकि इनका जीसीडी क्या नहीं है, 1 नहीं है, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। और अगर ये को प्राइम नहीं हुए तो इनका जो एलसीएम जो इसने एचसीएफ दे रखा है वो 27 से डबल या ट्रिपल या कुछ और आएगा, हमें चाहिए 27। तो यहाँ पे जो इनके जो भी यहाँ पे नंबर आए वो क्या होने चाहिए, वो नंबर होने चाहिए को प्राइम। ठीक है, मतलब वो दोनों नंबर जो भी पेयर में लें वो दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, उनका जीसीडी 1 होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 275 है, तो हमें यहाँ से क्या पता लगा कि x प्लस वाई हमने फिर से वही दो नंबर मान लिए और उनका जो जोड़ है वो 275 है। ठीक है, तो हमने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 275 और उनका HCF है 25, HCF है 25 और x प्लस वाई है वो क्या है 275। ठीक, संख्याएं ज्ञात कीजिए। 275 है और HCF 25 है, तो हमें श्योर पता है कि x और y 25A और 25B की फॉर्म के होंगे, क्योंकि इनका HCF है 25, इसलिए ये इसके मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो x को मैंने लिख दिया 25A और y को मैंने लिख दिया 25B इज इक्वल टू 245, 275 है। ओके, 275। ठीक है, 275, 25 कॉमन लिया, क्या बचा a प्लस बी इज इक्वल टू 275। a प्लस बी की वैल्यू निकालो, 275 को भाग करना पड़ेगा, 25 मल्टीप्लाई में है इस तरफ, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इतना काम कर दिया। ठीक है, अब 25 से जब इसको भाग देंगे, 25 से कम 25 बचा, 2 25 से कम 25, a प्लस बी की वैल्यू 11 चाहिए। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू क्या चाहिए 11। किस किस से आ सकती है, a और प्लस b की वैल्यू 11 किस किस से आती है? जब 1 लिया तो इधर 10 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिया तो 9, 3 लिया तो 8, 4 लिया तो 7, 5 लिया तो 6 और इसके बाद ये रिपीट हो जाएंगे। खास बात क्या है कि उनका जीसीडी 1 होना चाहिए। इनका जीसीडी 1 है, इनका जीसीडी भी 1 है, इनका जीसीडी भी 1 है, इनका जीसीडी भी 1 है और इनका जीसीडी भी 1 है। ठीक है, तो सारे नंबर्स की इसकी 25 से और 25 से मल्टीप्लाई करके एक पेयर आ जाएगा, इसकी 25 से और इससे मल्टीप्लाई करके दूसरा, ऐसे तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पांचों के पांचों पेयर आ जाएंगे। कैसे, क्या क्या? तो पहले तो आएगा 25 एक, ठीक है, फिर आएगा एक 50, एक आएगा 75, एक आएगा 100, एक आएगा 125। ठीक है, पहले पहले नंबर तो ये आ गया। अब इसका पेयर साथ में क्या आना चाहिए, उनका जोड़ दोनों का 275 है, तो यहाँ पे तो आएगा 250, यहाँ पे आएगा 225, यहाँ पे आएगा 200, यहाँ पे आएगा 175 और यहाँ पे आएगा 150। ठीक है, तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो इन सब का जो HCF है वो क्या है, 25 ही है। देखो 125 से भाग करते ही 1 आ जाएगा, इधर इधर 2 आएगा, यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, इधर 3 आएगा, इधर ही इवन नंबर आएगा। ठीक है, इधर 4 आएगा, इधर ऑड नंबर आ जाएगा, इधर 5 आएगा, इधर 25 पंजे 125 और ये 6 आ जाएगा। तो जो भी ये नंबर्स आएंगे ये वो सारे पॉसिबल आंसर हो जाएंगे जो पेयर बनेंगे संख्याओं के। ठीक है, कुछ और कहा था इसके अलावा? नहीं, संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये सारी पॉसिबल जो वैल्यूज हैं वो हो सकती हैं। ठीक, शर्त क्या रखनी है, जो हम a और b की वैल्यू निकालते हैं वो क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों वो होने चाहिए को प्राइम। उनका HCF या GCD, उनका HCF या GCD क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसी टाइप का है। दो संख्याओं का अंतर 24 है। ये क्वेश्चन अच्छा है समझने के लिए, इसमें काफी सारी चीजें हैं। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 24। ठीक है, तो हमने लिख लिया x माइनस वाई 24 है। और दूसरी बात क्या कह रहा है, उनका HCF है, उनका HCF क्या है
उनका HCF है 12। इतनी चीज क्लियर होगी। अब देखो हमें वो इसने कहा है कि इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि x और y हमेशा 12 के मल्टीपल होंगे, तो मैंने x को लिख दिया 12a माइनस y को लिख दिया मैंने 12b इज इक्वल टू 24। ठीक है, 12 कॉमन लिया, 12 कॉमन लिया, a माइनस बी इज इक्वल टू 24। a माइनस बी की वैल्यू आ गई 24 अपॉन 12, काट के यहाँ से आ गया 2। तो a माइनस बी की वैल्यू 2 आई। कितने तरीके से आ सकती है? देखो इनफाइनाइट तरीके से आ सकती है। कैसे कैसे? मैंने 3 में से 1 घटाया, मिल गया 2, तो a की वैल्यू आई 3, b की वैल्यू आई 1। मैंने 4 में से 2 घटाया, मिल गया 2। मैंने 5 में से 3 घटाया, 6 में से 4 घटाया, 7 में से 5 घटाया, 8 में से 6 घटाया एंड सो ऑन। ठीक है, सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी जिनका डिफरेंस क्या होगा? हमेशा 2 होगा और ऐसे चलती रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक बात देखनी है कि जो भी वो पेयर ले उनका क्या होना चाहिए? GCD 1 होना चाहिए। मतलब वो नंबर्स क्या होने चाहिए? को प्राइम। ठीक है, उनका GCD या HCF जो यहाँ पे आए A और B, वो क्या होने चाहिए? उनका GCD 1 होना चाहिए। तो 3 और 1 का GCD 1 है, 4 और 2 का GCD 1 नहीं है, 2 आएगा। 5 और 3 चलेगा, 6 और 4 नहीं चलेगा, 7 और 5 चलेगा, 8 और 6 नहीं चलेगा। तो जो पॉसिबल पेयर्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे? HCF 12 है तो 12 इंटू क्या क्या? एक तो 3 1, एक पेयर तो ये आ जाएगा, जैसे 12 3 36 और 12 एकम 12। ठीक है, दूसरा क्या है? 5 3, इसकी मल्टीप्लाई 12 से तो 60 और 36। ठीक, इनमें आप देखोगे तो इनका अंतर तो मिलेगा 24 और इनका HCF होगा वो 12। और फिर ऐसे ही 12 इंटू 3 5 7 1 3 5, ये 12 7 84 और दूसरा आ जाएगा 12 5 60। ये नंबर इस टाइप से आगे चलते रहेंगे तो इसके अनंत, ठीक है, अनंत आंसर्स होंगे। मतलब बहुत सारे ऐसी पॉसिबल वैल्यूज होंगी जिनका डिफरेंस तो 24 हो और उनका HCF 12 हो। ठीक है, उनका महत्तम समावर्त 12 हो और उनका जो अंतर है वो 24 हो। ठीक है, अब देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट टाइप है, इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नई चीज़ें हैं, ये उसमें जो लास्ट वीडियो थी हमारी कल वाली उसमें ये टाइप रह गई थी गलती से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है। तो दो संख्याएं हैं x और y, उनका इस बार गुणनफल दे रखा है, ध्यान रखिएगा 7168 और उनका HCF 16 है। उनका HCF कितना है? 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, ये बात बतानी है। तो हम श्योर हैं कि जो x और y होंगे वो 16 के मल्टीपल रहे होंगे। तो हमने x को मान लिया 16a और इंटू y को मान लिया 16b इज इक्वल टू 7168। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? a क्रॉस b, a और उस तरफ जाएगा तो 7168 अपन 16 16 दो बार आ जाएगा, 16 गुना 16 आ गया। ठीक है, कि भैया a और b की मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती है। इसको काट के देखते हैं पहले, किसे काटें इसको? 4 से, 4 चौके 16, 4 एकम 4, उसके बाद बचा 3, 31, 4 7 28, फिर बचा 3, 4 9 36 और 4 दूनी 8। ठीक है, 1792 आ गया। अब फिर से 4 से काट दो, 4 चौके 16 बचा 1, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 448 आ गया। ठीक है, अब इस 16 को फिर से कोशिश करो, एकम 16 दूनी 32, 32 बचा कितना? 12, 128 बना। ठीक है, 128 बना तो 16 की टेबल में 128 कहाँ पे आता है? 16 अट्ठे पे, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8। अगर छोटा करके काटना चाहो तो पहले 4 से काट दो, 1 1
2 आ गया, फिर 4 से काटा तो 4 दूनी 8, ठीक है, अच्छा 3 4 अट्ठे 32, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 28। जैसे 7168 अपॉन 16 इंटू 16 है, 16 से काटा, 16 एकम 16 पंजे 80 होता है, 16 चौके 64, ठीक है, 64 के बाद बचा 7, 76 बना, 16 चौके 64, फिर कितना बना 12, 128, ठीक है, 16 की टेबल में 128 आता है 8 पे, 448, फिर 16 से करा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बचा कितना 12, 16 अट्ठे 128, तो एक क्रॉस बी, ए की और बी की मल्टीप्लाई कितनी आई 28 आई। तो ए और बी की मल्टीप्लाई 28 कैसे कैसे हो सकती है, सबसे पहले 1 गुना 28, फिर 2 गुना 14, फिर 3 गुना तो नहीं हो सकती, तो 4 पे चलो, 2 गुना 14 तो, फिर उसके बाद 4 गुना 7, उसके बाद इसके बाद यही रिपीट हो जाएंगे, तो हमें इन्हीं में से आंसर मिलेगा, ठीक है। तो और जो रिपीट होके आएंगे उसमें 7 इधर आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 14 और 2 आ जाएगा, फिर 28 और 1 आ जाएगा, मतलब यही घूम के आएंगे। तो अब कंडीशन क्या है कि ये जो 2 नंबर्स, ये 3 नंबर्स आए हैं, इनमें ये जो दोनों नंबर्स हैं इनका जो जीसीडी है वो 1 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो दोनों का मतलब दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो 1 और 28 का जीसीडी भी 1 है और 4 और 7 का भी जीसीडी 1 है, लेकिन 2 और 14 का जीसीडी 1 नहीं है। तो एक तो बन गया 1 और 28, एचसीएफ कितना है 16, और एक है 16 और 4 7, ठीक है। तो 16 एकम 16 और 16 की और 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लो मल्टीप्लाई कर लो 28 की और 16 की, 8 छके 48, 4 6 दूनी 12 और 8 20 और 4 24, 2 2 एकम 2 और 2 4, 448। तो एक नंबर तो मिल गया 16 और 448, और एक आएगा 64 और 16 चौके 64 और 16 सत्ते 112 होता है, 16 सत्ते 7 6 42 2 4 7 एकम 7 और 4 11, 16 सत्ते 112 होता है। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी ऐसी जिनकी मल्टीप्लाई तो 7168 हो और जिनका एचसीएफ 16 हो, ठीक है। तो जी ये टाइप थी जो बच गई थी, प्रैक्टिस करते हैं विद ऑप्शंस, ठीक है। हमने इसमें तकरीबन 10 टाइप करी हैं, इसमें हमने ऑलमोस्ट 10 टाइप करी हैं क्वेश्चंस की। तो हम 10 की 10 टाइप से क्वेश्चन करेंगे, और एक टाइप नहीं करी है, वो है रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं। और पीछे मैंने छोड़ रखा है जिस जिस टॉपिक में जो जो चीज़ हमने पढ़ी नहीं है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में सारी ब्रांचेस सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं चाहे तो मैच कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं उन टॉपिक्स को हटा देता हूं जो हमने पढ़े ही नहीं है। जैसे इस चैप्टर में वो क्वेश्चंस थे रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड, तो जब हमने रेशियो प्रोपोर्शन अभी पढ़ा नहीं है तो मैंने उनको बैकअप में रख रखा है कि जब आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लेंगे उसके बाद उनको लेके आएंगे। ऐसे ही जो हम पहले पीछे पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन, तो उसमें परसेंटेज का टॉपिक भी था, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज और उससे उसमें चेंज और उनके बीच का जो रिलेशन। तो रिलेशन मैंने बताया पर मैंने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराया, क्यों? क्योंकि हमने जो हमारी ये चीज़ें होती हैं बेसिक की परसेंटेज और उस सब के क्वेश्चंस, तो उन सबको मैंने रख रखा है। आप टेंशन ना लेना, जैसे ही परसेंटेज होगा तो जो पीछे जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनके जो अप्लाइड चीज़ें बनेंगी। जैसे हमने मान लीजिए 5 टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, और छठा टॉपिक अभी पढ़ा नहीं है, तो इस छठे टॉपिक का इन सब के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक के साथ साथ इनका जो रिलेशन आएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो भी मैं बता दूंगा। तो आप ये मत सोचना कि फ्रैक्शन और परसेंटेज के क्वेश्चंस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी परसेंटेज पढ़ाया नहीं है। आज वाला जो चैप्टर चल रहा है इसमें हमने ये क्यों नहीं पढ़े हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इसमें, रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड वो नहीं पढ़े हैं। क्यों नहीं पढ़े हैं? क्योंकि हमें अभी रेशियो प्रोपोर्शन तक हम पहुंचे नहीं है, इसलिए मैंने उन सब क्वेश्चन को सेफली रख रखा है। आप टेंशन ना लीजिए, जैसे ही हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे
तो जो हमने टॉपिक अब तक पढ़े उन सबका उससे रिलेशन भी बता दूंगा मैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी, प्लस उनकी प्रैक्टिस भी। ठीक है, तो अब अपनी शुरू करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये कुछ अप्रोक्स 25 से 30 के बीच में क्वेश्चंस होंगे जो अब हम देखने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना रिएक्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन शो रखा है, जैसे यदि p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 10 गुणा 5। ठीक है, 5 की पावर मैंने 1 लिख लिया। q क्या लिखा है, q लिखा है 2 की पावर 5 गुणा 3 कुछ नहीं है तो पावर 1, और 7 की पावर कुछ नहीं है तो 1। तो p तथा q का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, इन दोनों का HCF निकालना है। मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी थी, HCF क्या होता है, कॉमन प्लस बड़े से बड़ी। इन दोनों में कॉमन है 2 की पावर बड़े से बड़ी और कॉमन, तो 2 की पावर 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 की पावर 3 यहाँ से आ गया। 3 है, 3 की पावर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1 इसमें भी आएगा और 1 इसमें भी आएगा, तो 3 की पावर 1 यहाँ से ले लेना है, और इसमें कॉमन और कुछ नहीं है तो 2 की पावर 3 और 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 की पावर 3 और इंटू में 3 हो? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा उल्टा करके लिख रखा है 3 2 की पावर 3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों को शो रखा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो दोनों में बड़े से बड़ी पावर्स पॉसिबल है, दोनों में से उसको हर एक में से उठाते चलिए बस, और दोनों में भी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए उसको ऐसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 300 को पूरा पूरा विभाजित करे। 200 और 300 को पूरा पूरा विभाजित करे, बड़े से बड़ी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। 300 को बीच में लिख दिया, 200 से भाग दो, 200 एकम 200 बचा 100, 200 के अंदर लेके आओ, 100 दूनी 200, 0 क्या आएगी वो संख्या 100। तो 100 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 200 को भी भाग करे और 300 को भी, तो आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो ऑप्शन में होगा जरूर। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को 320 बना दो भाई, 320 बना दोगे तो 120 बच जाएगा और 200 को फिर 1 पे लेके जाना पड़ेगा, फिर आएगा 120 आएगा तो बचा 80, फिर 80 को इधर लेके आओ 120 आ जाएगा, फिर 80 से 1 पे गया 40 बचेगा, 40 इधर, 80 को फिर इसके अंदर लेके आओ, 40 दूनी 80, 0, तो लास्ट में क्या आया, अब 40 आंसर हो जाएगा। तो देखो 40 से 200 भी भाग हो रहा है पंजे पे, और 40 से 320 भी भाग हो रहा है अट्ठे पे। ठीक है, तो HCF क्या आ जाएगा 40। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी तो आप क्या निकाल लेंगे, हमेशा उनका HCF। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15, 20 मीटर लंबी 3 लोहे की छड़ें हैं, वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। 10, 15 और 20 है। देखो एक 10 का है, एक 15 का है और एक 20 का है, इसमें से और इसमें से बराबर बराबर नाप के टुकड़े काटना चाहता है। ठीक है, कि कुछ वेस्ट भी ना करना पड़े, तो पूछ रहा है कितने टुकड़े कट जाएंगे। कम से कम बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। कम से कम टुकड़े मतलब बड़े से बड़े काटेगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जो 10, 15 और 20 इन सब का HCF हो। ठीक है, 10 में से भी उसके टुकड़े हो जाएं, 15 में से भी उसके टुकड़े हो जाएं और 20 में से भी उसके टुकड़े हो जाएं, तो ऐसा नंबर क्या आएगा 5। इसको भी भाग करता है, इसको भी भाग करता है और इसको भाग करता है। इन अदर वर्ड्स ये 10, 15 और 20 का HCF है। ठीक है, तो जब 5 से इसको
काटेंगे तो यहाँ से 2 टुकड़े मिलेंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 3 टुकड़े मिलेंगे, और 5 से इसको काटेंगे तो 4 टुकड़े मिलेंगे। 2 + 3 + 4, 4 3 7 और 2 9 टुकड़े आपके पास आ जाएंगे। सी ऑप्शन 9 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। उसमें से बड़े कम से कम टुकड़े काटेगा तो बड़े से बड़े टुकड़े कटेंगे। ठीक है, कम से कम टुकड़े काटेगा तो बड़े से बड़े टुकड़े कटेंगे, तभी तो कम होंगे। और बड़े काटेगा तो बड़ा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है। क्या क्या है, 1/2, 2/3, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10, इन सब का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप लोगों को कंडीशन पता है, जब एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकलेगा और नीचे वालों का एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ तो सीधी बात है 1 आएगा। ऑप्शन में देखो सबके कोई ऐसा है जिसके ऊपर 1 हो, 3 ऐसे हैं। ठीक है, अब नीचे वालों का एलसीएम निकालते हैं। 2 4 6 8 10 का एलसीएम, 2 4 6 8 और 10 का एलसीएम। 2 से किया 1 2 3 4 5, अब फिर 2 से 1 1 3 2 5, सारे क्या नंबर आ गए, 3 2 और 5 को प्राइम, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 3 12, 12 ढाई 120, तो इसको 120 नीचे लिख दो। 1/120 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रही है ना चीजें। मैंने बताया था कि फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो जो चीज निकालनी होती है वो ऊपर वाले की और नीचे वाले की उससे दूसरे वाली। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी का महत्तम समापवर्तक जीसीडी है जो वो 12 हो, ए और बी का, तो मान लिया हमने ए और बी इनका ये 2 नंबर है। ठीक है, इनका एचसीएफ दे रखा है 12। ए भी धनात्मक पूर्णांक हो, ए और बी दोनों धनात्मक हैं, तथा ए की वैल्यू है जो बी से बड़ी है और बी की वैल्यू 12 से बड़ी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें पता है ए और बी में क्या खास बात होती है कि वो दोनों 12 के मल्टीपल होते हैं। तो ए पक्का 12x की फॉर्म का होगा और बी है वो पक्का 12y की फॉर्म का होगा। ठीक है, तो दोनों नंबर आ गए हमारे पास, ये ए और ये बी 12 के मल्टीपल होंगे दोनों, और ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, तो ए बी के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे। अब देखो ये 12x और 12y है दोनों, तो ऐसा हो सकता है कि इधर पहला जो ऑप्शन है देखो उसमें क्या दे रखे हैं 12 और 24, मतलब 12 और 24। तो इस कंडीशन के हिसाब से आपको क्या पता लगता है कि ये भी 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है। लेकिन यहाँ से जो a है ये बड़ा होना चाहिए b से, पर यहाँ पे तो b बड़ा है a से, तो ये नहीं हो सकता। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, 24 और 12। हाँ, ये क्यों सही नहीं है, इसमें ये आगे वाला सीक्वेंस तो सही हो गया कि a बड़ा होना चाहिए और b छोटा होना चाहिए, लेकिन क्या तीसरी कंडीशन क्या है कि ये 12 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, ये 12 से बड़ा और फिर ये इससे बड़ा, ये तो इससे बड़ा है ठीक है, लेकिन ये भी तो ये वाला 12 से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 24 और 36, ये तो कहानी उल्टी होगी, ये वाला बड़ा हो गया तो काम ही नहीं चलेगा। लास्ट है 36 24, तो आप पाएंगे कि ये 12 से बड़ा है 24 और ये 36 इससे भी बड़ा है, तो ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 36 24 इन दोनों का जीसीडी तो आपको पता चल गया कि 12 है, लेकिन जो कंडीशन उसने दी थी वो क्या थी कि ए बड़ा होना चाहिए बी से और बी बड़ा होना चाहिए 12 से। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ए देखेंगे 36 है, बी देखेंगे 24, तो यहाँ पे 12 पुट किया तो ये 24 12 से बड़ा हो गया और ये 36 है वो 24 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू होता है, ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को, इस टाइप से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार फिर से फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है। पहले हमने फ्रैक्शन का एचसीएफ निकाला था, जो चीज निकालनी है ऊपर उसका वही निकलेगा, नीचे उससे बचा हुआ निकलेगा। अब इसने कहा है कि एचसीएफ निकालना है फिर से, तो ऊपर वालों का एचसीएफ नीचे वालों का एलसीएम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं।
तो इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, 2/3, 4/5 एंड 6/7। 2/3, 4/5 एंड 6/7 इनका HCF निकालना है। देखिए कुछ भी नहीं करेंगे, इन ऊपर वालों का HCF हमें साफ साफ दिख रहा है कि किसकी टेबल में आ रहे हैं, 2 की टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, 2 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये आए। ठीक, 2 लिख दिया ऊपर वालों का HCF आ गया, नीचे वालों का LCM लिखना है। अब LCM क्या होता है, 3, 5, 7 तीनों के तीनों नंबर को प्राइम है, तीनों के तीनों नंबर को प्राइम है तो इन सबकी मल्टीप्लाई आएगी। तो वो क्या आएगी, 5 3 15 7 105। देख लो ये आंसर में है कि नहीं भैया। इनका निकालना है HCF और नीचे वालों का निकालना है LCM। ऊपर वालों का HCF हमने निकाला 2 आया, LCM जब प्राइम नंबर्स हो सारे तो प्राइम नंबर्स का LCM क्या होता है, उन सब की मल्टीप्लाई। तो 2/105, 2/105 देखो कहां पर है, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस लंबे फीते, सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक से नाप सके। ठीक है, अब एक फीता चाहिए ऐसा जो इन सबको माप सके, बड़े से बड़ा। ये बोला है सामने वाले ने सबसे बड़ा, तो 7 मीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक बोला है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें इन तीनों को नाप सके। ठीक, तो सबसे पहले तो इनको बराबर कर लेते हैं, इनकी हैसियत है जो बराबर कर लेते हैं। ये 7 मीटर है, इसको हमने 700 सेंटीमीटर बना दिया। ये 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, इसको हमने 385 बना दिया और इसको हमने 1295 बना दिया। सारे ये सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। अब एक बड़े से बड़ा ऐसा फीता चाहिए जो 700 मीटर 385 और 1295 को पूरा पूरा नाप सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें बड़े से बड़ा ऐसा मान चाहिए जो इन सबको भाग कर दे, और वो क्या होता है, इन सबका HCF। तो इन सबका HCF निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं, इन दोनों का HCF निकालेंगे। 700 को अंदर लिया, 700 को अंदर लिया तो 385 से भाग देंगे, 385 एक पे जाएगा, अरे 2 पे करते ही तो 700 से ज्यादा हो जाएगा, 350 से ये ज्यादा है तो ऊपर चला जाएगा, तो 1 पे लेके जाते हैं 385। ठीक है, घटाया 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 9, 9 में से 8 गया 1 और इधर क्या बचेगा 6, 6 में से 3 गया 3, 315 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 385 को अंदर लिखेंगे, 1 पे लेके गए 315, घटाया 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 70। उसके बाद 315 को अंदर लिखेंगे, तो देखो 7 और यहाँ पे कितना है 31 है, तो 7 चौके पे लेके चले 28, 7 मुझे 35 बड़ा हो जाएगा, 7 चौके 28 पे क्या आएगा 280, घटा दो 5 में से 0 गई 5, इधर बचा 1, 11 में से 8 गया 3, अब देखो 35 आया। अब इसको 70 को इधर लेके आएंगे, 35 दूनी 70, कट गया पूरा पूरा। आंसर क्या आया यहाँ से, HCF आया 35, किस किस का, इसका और इसका। अब हमें चेक करना है इसका और 35 का HCF। इन दोनों का HCF तो आ गया हमारे पास 35, तो अब इन दोनों का चेक करेंगे, तो 1295 को बीच में लिखते हैं और 35 से भाग करते हैं। ठीक है, किया, इधर कितना है 12 है, इधर 12 है, इधर 3 है, तो 3 चौके पे लेके चलते हैं, 3 चौके पे लेके जाएंगे, 35 दूनी 70 दूनी 144 बहुत बड़ा हो जाएगा, 35 दूनी 70 दूनी 140 बड़ा हो जाएगा। तो इसको कहाँ पे लेके चले, इसको 3 पे लेके चलते हैं, 5 तिया 15, ठीक है, बचा 1, 3 तिया 9 और 1 10, घटा दो, 9 में से 5 गया 4 और 12 में से 10 गया 2, उतार लिया ऊपर से 5, ठीक है 245। अब 35 की टेबल है और इसको लेके जाना है 3 8 पे, तो ये 24 हो जाएगा, तो हम इसको 7 पे लेके चलेंगे, 5 7 35, 3 और 7 या 21 और 3 24, बन गई बात 0। HCF क्या आया 35, 35 किस में है ये सारे सेंटीमीटर में, तो देखो कहीं 35 सेंटीमीटर ऑप्शन में है कि, बिल्कुल है, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास वो फीता जो होगा बड़े से बड़ा वो होगा 35 मीटर का, जिससे आप इन सब की 35 सेंटीमीटर का, जिससे आप इन सब की क्या माप सकेंगे, लंबाई माप सकेंगे। 35 सेंटीमीटर से ऐसे बड़ा कोई ऐसा फीता पॉसिबल नहीं होगा जो इनकी जो लंबाई है उनको माप सके। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूरा फीता यूज करना है, ऐसे नहीं कि आधा बीच का कर लिया, कुछ नहीं। 35 सेंटीमीटर इज ओनली नंबर। ठीक है, चलिए
तो ये चीज करनी थी। और जब भी मैंने आपको बताया कि आपसे बोला जाए कि बड़े से बड़ा, श्योर है, आंख बंद करके एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। जब बोले छोटे से छोटा, एलसीएम निकलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट, बड़े से बड़ा। और एलसीएम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीस्ट, छोटे से छोटा, ठीक है। चलिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, फिर से इसमें जीसीडी निकालना है, यानी कि एचसीएफ ही निकालना है। साफ बोला है सामने वाले ने कि जीसीडी निकालिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1.08, 0.36, 0.9 का जीसीडी। 1.8, 1.08, 1.08, ठीक है, और 0.36 और 0.9 का जीसीडी निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? या तो आप डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड से देख सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं कि इन सब नंबर्स को फ्रैक्शन में चेंज करें और उसके बाद इस पे आप आगे काम करें। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 108/100। इसको क्या लिख सकते हैं? 36/100। और इसको क्या लिख सकते हैं? 9/10 या 90/100। एक ही बात है। ताकि इसलिए किया ये, ताकि ये सारे के सारे हैं जो सेम टू सेम आ जाए, और ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये 100 है, ये 100 है, और ये 100 है। तो नीचे वालों का तो एलसीएम आएगा, सीधी बात है, नीचे तो आ गया 100। ऊपर वालों का एचसीएफ। ऐसा नंबर देखना है जो 36, 108 और 90 को भाग करे। तो ऑप्शंस देखो, 18 है लास्ट में, 0.03 है, 0.9 है, 0.18 है और 0.108 है। तो आप क्या कर सकते हो? इन सबको एक ऐसा नंबर देखो जो इनको भाग करे, तो आप पाएंगे कि 18 की टेबल में सारे आते। कैसे? 18 तिया 18 दूनी 36, ठीक है, 18 पंजे 90 और 18 छिक्के 108, तो 18 आ गया। 18 इनका क्या आ गया? एचसीएफ, और 100 इनका नीचे वालों का आ गया एलसीएम। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 0.18। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से अगर आप इसको किसी और तरीके से देखते तो आपके सामने क्या चीजें आती कि 1.08 किसी की टेबल में आए, 0.36 किसी की टेबल में आए और 0.9 भी किसी की टेबल में आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीछे के डिजिट्स को बराबर करते हैं कि 0.9 को 90 लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर आप 9/10 और इन्हीं से निकालते तो ऊपर वालों का जो निकल के आता वो क्या आता कि 108, 36 और 9 का ऊपर वालों का अगर आप निकालते तो इनको कैंसिल करना पड़ता सभी को, पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आते और उसके बाद निकालते, तो भी आपका आंसर यही मिलता, ठीक है। हम यहाँ पे इनको इक्वल कर लिया था जिससे थोड़ा इजी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 42, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है। क्या क्या नंबर दिए? 42, 63 और 140। तो देखो 42, 63, 140, देखते ही क्या पता लग रहा है कि सारे के सारे 42, 63 और 14 7 की टेबल में आते हैं। सबसे पहले तो 7 बाहर निकालो इनमें से, 7 छिके 42, 7 नीम 63 और 20। और इनमें से क्या बाहर निकल सकता है? 2, 2 तिया 6 नहीं निकल सकता, यहाँ पे 9 आ गया, तो 7 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और तो कुछ निकल ही नहीं सकता। क्या ऑप्शन में 7 है? बिल्कुल है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। और अगर आप लॉन्ग मेथड से करना चाहो तो 63 का और 42 का निकालोगे। पहले 42 से भाग दिया, 1 पे गया, 42 से कम 42, 13 में से 2 गया, 13 में से 3 में से 2 गया 1, और बचा इधर 6 में से 4 गया 2, फिर लिखा 42 और 21 दूनी 42, ठीक है, 0। क्या आंसर आया इधर से?
इन दोनों का, GCD 21 अब इन दोनों का निकालना है। 140 को बीच में लिखा और 21 से भाग दिया, ठीक है। 21 से भाग दिया तो 21 की टेबल में 140 के आसपास पहुंचने के लिए 6 पे चलते हैं, 7 पे तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 कम 6, बचा कितना, 10 में से 6 गया 4, ठीक है। और 13 में से 12 गया 1, अब 14 आ गया, इधर 21, 14 से 1 पे किया, बचा 7 और 7 फिर 14 अंदर लिखा, 7 दूनी 14, 0। तो क्या आया, GCD 7। जो मेथड मन करे आप उससे निकाल लेना, आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन डी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से HCF निकालना है, पॉइंट्स में दे रखे हैं 2.4, 0.36 और 7.2। तो देखो इसको क्या ये सबसे छोटा नंबर है, सबसे पहले इसी से चेक कर लो कि कहीं ये ही तो इसका आंसर नहीं है। तो ऑप्शन में ये तो दे नहीं रखा, इन सब का HCF निकालना है, HCF कि इन सबको भाग करे। तो HCF छोटा होता है ऑलमोस्ट इन नंबर से या इनमें से किसी एक नंबर के बराबर। तो ऑप्शंस जो जो दे रखे हैं ना आप ध्यान से देखिए, एक नंबर तो है 12, हो ही नहीं सकता। 12 से इसको कैसे भाग दे सकते हैं, ये 12 से बहुत छोटा है। और 120 की टेबल में भी नहीं आ सकते। और एक है 1.2, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इससे छोटा है। और एक नंबर है 0.12, हाँ ये आंसर है क्योंकि इससे इसको भी भाग दे सकते हो, इससे भी भाग दे सकते हो और इससे भी। और अगर निकालना चाहो तो कैसे निकलेगा, 24/10 लिखा, 36/100 लिखा और 72/10 लिखा। बराबर करने के लिए इधर भी 0, इधर भी 0 और इधर भी 0, हो गए सारे नीचे 100, तो नीचे तो आ गया 100। और ऊपर वालों का HCF निकालोगे, क्या आएगा, 240, 36 और 720 का HCF निकालोगे, 240, 36 और 720 का HCF निकालोगे। सबसे पहले इसको 12 से ही भाग कर दो, 12 दूनी 24, 20 और इधर से आ गया 12 तिया 36 और इधर से आया 12 छिके 72, 60। क्या कोई ऐसा नंबर है इनमें जो कॉमनली डिवाइड कर दे, नहीं, तो इधर 12 आ जाएगा, आंसर हो गया 0.12 इज राइट, ठीक है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 और 84 का HCF ज्ञात कीजिए। निकाल देते हैं, हम तो यही काम कर रहे हैं तब से HCF ही निकाल रहे हैं। तो जैसे 36 और 84 का HCF निकालना है, तो अब आप क्वेश्चंस को देख के थोड़ा ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि HCF हो क्या रहा है एक्चुअल में। 36 की टेबल मतलब 36 नंबर और 84 नंबर, दो नंबर ऐसे होने चाहिए जो उसकी टेबल में आ जाए। तो इनमें सबसे बड़े से बड़ा ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले 18 दिख रहा है। तो 18 की टेबल में 36 तो आ गया, लेकिन 84 आएगा? 18 की टेबल में कहीं पे भी 84 आएगा? 18 पंजे 90 होता है और 18 चौके 72, तो 18 तो आंसर है ही नहीं। उसके बाद 18 से छोटा, क्योंकि हमें HCF यानी कि बड़े से बड़ा निकालना होता है। अब देखो 12 तिये 36 और 12 सत्ते 84, आंसर 12 है बगैर सोचे समझे। लेकिन अगर आपको निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, 36 का और 84 का। 84 को बीच में लिखा, 36 से भाग दिया, 36 दूनी 72, बचा क्या, 14 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 1 सेकेंड कहाँ दिमाग चला गया, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, और 8 में से 7 गया 1, 12 और 36 अंदर लेके आए, 12 तिया 36, 0, आंसर हो गया 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 शेष देती है। तो देखो एक नंबर ऐसा है जिसको 411 से भाग तो करें तो हमें शेष मिलता है 3, ठीक है। उसको 684 से भाग करें तो शेष मिलता है 4, और उसको अगर 821 से भाग करें तो शेष मिलता है 5। तो हमें क्या पता है कि जो शेष बचता है अगर उसको इसमें से घटा दे सब में से, तो वो एक्चुअल नंबर्स आ जाएंगे।
ठीक है, एक कोई नंबर है, उस नंबर को अगर हम इससे भाग करें और इससे भाग करें और इससे भाग करें तो ये पर्टिकुलर जो शेषफल है वो मिलते हैं। तो ये पूछ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के बाद, तो इसको उस नंबर से भाग करें, इसको भाग करें और इसको भी भाग करें तो 3, 4 और 5 शेष मिलते हैं। तो इन शेष को पहले घटा देते हैं ताकि वो उस नंबर से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो 11 में से 3 गया तो आप मिलेगा 408, इधर से 680 और इधर से आएगा 21 में से 5 गया तो 816। ठीक है, अब ये जो जितने भी नंबर आए हैं 408, 680 और 816, अब हमें वो नंबर निकालना है जो इन सब को डिवाइड कर दे। तो इन सब को डिवाइड करेगा एक नंबर ऐसा जिसकी टेबल में ये भी आए, ये भी आए और ये भी आए। ठीक है, वो नंबर निकालना है जिसकी टेबल में ये भी आए, ये भी आए और ये भी आए। ठीक है, तो वो नंबर क्या होता है? वो नंबर होता है इन सब का HCF। तो इन सब का HCF निकाल दो, 408, 680 और 816। तो 408 और 680 का निकालेंगे, 680 के बीच में लिखा, 408 से भाग किया, 408 एकम 408, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 0 गई 7, 6 में से 4 गया 2, 272। अब की बार 408 ले आओ अंदर, 408। जैसे ही इसको 2 पे लेके जाएंगे 408 से बड़ा हो जाएगा, 1 पे लेके चलते हैं 272। 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 136। इधर लिखा 272, 136 दूनी 272, 0। तो इन दो नंबर्स का तो आ गया 136। अब इन दोनों का और देख लेते हैं, 816, 136। 136 को 13 है इधर और इधर 81 है, कैसे पहुंचा जाए इस तक? 13 7 91 तो बड़ा हो जाएगा, 13 6 78 पे चलते हैं, 6 पे, 6 6 36, 3, 13 6 78 और 3 81, 0। ठीक है, 136 आ गया तो नंबर भाई साहब 136 ही रहेगा। तो 136 वो नंबर है जिससे इसको भाग दोगे तो 408 बचेगा, 3 बचेगा, इसको भाग दोगे तो -4 यानी कि 4 बचेगा और इसको भाग दोगे तो 5 बचेगा। समझ में आ गया? पहले अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसा ही होगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस होगा ही नहीं। यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या है? ठीक है, बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या है? तो क्या करना पड़ता है? 63, 87 और एक नंबर क्या है? 123। इनका डिफरेंस निकालना पड़ता है, इनका डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले किस किस का निकालें? 87 का और 63 का। ठीक है, उसके बाद 123 का और 87 का, और उसके बाद 123 का और 63 का। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, इसकी इसकी, इसकी इसकी और इसकी इसकी। तो 123 और 63 ये रहा, 63 और 87 ये रहा, और 87 और 123 ये रहा। निकालो, घटा दो सबको। 7 में से 3 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 13 में से 7 गया 6, बचा कितना इधर? 11, 11 में से 8 गया 3, 3 में से 3 गया 0, 12 में से 6 गया 6, 24, 36 और 60। इन सब का क्या निकालना पड़ता है? HCF। सीधी सी बात है, 12 की टेबल में आ रहे हैं, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 पंजे 60। तो HCF क्या आया? 12। तो वो नंबर तो होगा 12 जिससे इनको भाग देना है। और भी कुछ पूछा है? हाँ, बस इतना ही। ऑप्शन भी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सारी चीजें कॉन्सेप्ट में पहले बताई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाज्य हो? एलसीएम निकालना है 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं का। ठीक है, मेरे को तो वैसे ही याद है 2520 होता है। ये क्वेश्चन रीट में आया था और कैलकुलेशन करने में 1 मिनट लगी होगी, लेकिन मोटे तौर पे अगर किसी को याद है डायरेक्ट आंसर होता है 1 से लेकर 10 तक के सभी जो संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम 2520 होता है। तो आंसर में है डी आएगा। वही कैसे? निकाल दो एलसीएम,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 से 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5। फिर 2 से 1 1 3 1 5 3 7 4 का 2 9 5। ठीक है। अब 3 से 1 1 1 1 5 1 7 2 3 5। 1 5 से वो भी कॉमन है। 1 1 1 1 1 1 7 2 3 1। क्या क्या नंबर बचे? 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। एक तो आया 6, एक आया 10 और इधर से 7 या 21 दूनी 42, एक आया 42। 42 गुना 10 गुना 6, 42 की और 6 की, 6 दूनी 12, 1 6 चौके 24 और 1 25, पीछे लगाई 0, 2520 राइट आंसर। ठीक है, ऐसा करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है जो पूर्ण वर्ग हो और 21 36 66 में प्रत्येक के द्वारा विभाज्य भी हो। तो ऐसा नंबर देखना है जो पूर्ण वर्ग भी हो, जो पूर्ण वर्ग भी हो और 21 36 66 से भाग भी होता हो। तो सबसे पहले इन कैल्शियम 21 36 66 इन सब कैल्शियम निकालो। 2 से 21 एज इट इज 18 33। अब 3 से 3 से 21, 3 6 18 11। 7 6 और 11 में कुछ कॉमन होगा ऐसा? 7 में 6 में और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सारे के सारे को प्राइम है। 3 दूनी 6, क्या लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 गुना 6 गुना 7 गुना 11। ठीक है। अब ये क्या और होना चाहिए? ये परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो जब इसका स्क्वायर रूट ले तो कुछ वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो 6 का पेयर तो बन गया, एक तो 7 का पेयर चाहिए और एक 11 के लिए चाहिए। तो इसकी मल्टीप्लाई 11 से और 7 से और कर देंगे तो बाहर क्या निकलेगा? 6 गुना 7 गुना 11। इन सब का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालो। 7 के 42 की गुणा जब 11 से करोगे तो आप पाओगे 462 और 462 का स्क्वायर क्या आएगा? 462 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? इसको किसी नंबर के आसपास ले जाओ या तो, या इनकी मल्टीप्लाई कर लो 462 की 462 से। 2 दूनी 4 0, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 12 12 24 4 कैरी 2, 4 दूनी 8 8 8 16 16 और 36 16 और 36 52 और 2 54। ठीक है, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 4 4 4 हो? हाँ जी, ऑप्शन पहला ही है, देखो छुट्टी यहीं पे। ए ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? 213। भूलते क्यों हो चीजों को? जरूरी थोड़ी है ना ये शुरुआत में की पूरी माथापच्ची करनी है। नहीं भाई, लास्ट के 4 मिले, अजीब है, जरूरी नहीं है सब में हो। यहीं पे दिखा कि ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें लास्ट में 4 बार 3 बार 4 आया है, उधर ही लगा दो। 3 चीजें कभी मत भूलो एग्जाम में जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और उनके ऊपर आप कभी ध्यान देते नहीं हो। पहली क्या कि सबसे पहले उसमें ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज टाइम, तीसरी चीज क्या है कि आपने जिस सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करी है उसके क्वेश्चन कभी मत छोड़ो। ठीक है, ऑप्शंस होते हैं, ध्यान में रखो हमेशा। टाइम ऊपर चलता है उल्टा। ठीक है, जैसे ही 10 से 1 सेकंड कम होती है आगे 9 मिनट आने लग जाती है, दिमाग में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और प्रिपरेशन कभी भी जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसके क्वेश्चन अगर आपने टाइम के चक्कर में छोड़ दिए रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके आप क्वेश्चन छोड़ाए आराम से सो जाओगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ये 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। पक्की बात है कि वो दोनों नंबर्स क्या होंगे? 13 और 9। 13 निमा 117 और किसी से आ ही नहीं सकती 117 मल्टीप्लाई। या तो आएगी 13 गुणा 9 से या आएगी 26 गुणा 3 से। ठीक है, 26 गुणा 3 से तो दो पॉसिबिलिटी होगी, 2
सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, असहभाज्य लिख रखा है, सहभाज्य गुण, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? लघु तो सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनका जीसीडी 1 हो, जिनका जीसीडी 1 हो। दोनों केस में चाहे ये हो चाहे ये हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 117 ही आएगी। ठीक है, दो असहभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है, उन दोनों का एलसीएम क्या होगा? वो भी 117 ही होगा। भैया भाज्य संख्याएं हो चाहे सहभाज्य संख्याएं हो, आंसर तो वही हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन है राइट आंसर? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि नौवीं कक्षा के छात्रों को 6, 8, 12, 16 की पंक्तियां बनाई जाए तो कोई भी छात्र छूटता नहीं, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी होगी? तो कुल मिला के बात यह है कि इन ऑप्शंस में से वो नंबर ढूंढना है जो 6, 8, 12, 16 से भाग हो जाए। तो सबसे पहले वो नंबर देखो जो 16 से भाग होते हैं। 16 से 60 भाग नहीं होता, 16 से 72 भी भाग नहीं होता, तो आंसर या तो 80 है या 96 है। तो 16 पंजे 80 होता है, 16 छिकम 96 होता है। 16 से भाग हो गया, 12 से देखो, 12 से 80 भाग होता है नहीं, 12 से सिर्फ 96 भाग होता है, आंसर 96 आएगा। करना चाहो कर लो, 6, 8, 12 और 16। ठीक है, सबसे पहले 2 से भाग दिया, 3, 4, 6, 8, फिर 2 से दिया, 3, 2, 3, 4, फिर 2 से करो, 3, 1, 3, 2, अब 3 से कर दो, 1, 1, 1, 2, अब ये 2 भी इधर आ जाएगा कट के। 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 नंबर है। 1, 2 को कहाँ खा गए हम? 6, 8, 12 और 16, 3, 4, 6, 8, 2 से किया 3, 2, 3, 4, फिर 2 से किया 3, 1, 3, 2, उसके बाद 3 से किया 1, 1, 1 और 2, फिर इस 2 से किया 1, 1, 1, 1, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आया? 48 आया। ठीक, अब वो संख्या देखनी थी ना छात्रों की, 48 तो ऑप्शन में है नहीं, मतलब पक्का वो छात्रों की संख्या 48 का मल्टीपल होगी, क्योंकि जो संख्या 6 से 8 से 12 से और 16 से भाग होगी वो 48 या 48 का मल्टीपल होगी। तो 48 नहीं है, तो 48 दूनी कितना होता है? 96, 96 भी नहीं हो तो 48 3 पे जाओ, 4 पे जाओ, 5 पे जाओ, 6 पे जाओ, ऐसे। तो आंसर हो जाएगा 96। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है, निकाल दो। 24, 36 और 40, इसका एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले 2 से 12, 18, 20, फिर 2 से 6, 9, 10, फिर कहीं 2 से, हाँ बिल्कुल 2 से, 3, 9 एज इट इज 5, अब 3 से 1, 3, 5, क्या आगे? वो नंबर्स आगे ना जिनका आगे 3 और 5 एज इट इज आ जाएगा, को प्राइम नंबर्स। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पहले इस 5 की और इस 2 की कर लेते हैं, 10 आ गया। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 की गुणा करनी है 10 से, मतलब 360 है क्या ऑप्शन में कहीं? बिल्कुल है, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 360। तो दोस्तों ये सारे वो क्वेश्चंस थे जिनमें हमें बेसिकली एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड चीज़ें सोल्व करनी थी। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। आज ये कंप्लीट हो नहीं सकती सीरीज़, ये कल ही कंप्लीट होगी, तो कल फिर मिलते हैं, कल कंप्लीट हो जाएगी, श्योर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, सो जाइए, शुभ रात्रि।